आज हम कल्प स्थान के पहले चैप्टर जो कि है मदन कल्पम अध्याय उसके बारे में बात करेंगे। 12 चैप्टर है, सभी के बारे में बारी बारी से अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है मदन कल्पम शॉर्ट में समझाएंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। तो इस वीडियो में आपको पर्याय, संग्रह योग कहने का मतलब है कि जो फल हम संग्रह कर रहे हैं वो कैसा योग्य फल होना चाहिए और कैसा फल होना चाहिए। फिर उसके बाद संग्रह की विधि क्या होनी चाहिए, उसका फिर विधि के बाद इसका किस किस चीज़ में प्रयोग होता है, उनके योग क्या क्या हैं जो कि 133 है, और योग में जो प्रयोग किया जाता है उसके बाद है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है मदन फल के बारे में, तो उसके जो पर्याय होते हैं वो होते हैं मदन, करहट, रट, पिंडितक, फल और श्वसन। यहाँ पे पिंडितक फल एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें पिंडितक और फलम अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि मदन करा पी फल श्वसन, ठीक है, या फिर मदन करा फल सिपिंग। तो यहाँ पे आपका मदन से मदन, का से करहट और रा से राठ, पी से पिंडितक, फल से फल, स्व से श्वसन से श्वसन। और सेम यहाँ पे भी मदन से मदन, का से करहट, रा से राठ, फल से फल, और यहाँ पे सी से श्वसन और शा से श्वसन और पी से पिंडितक। जो भी आपको सरल पड़े उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद इसकी जो संग्रह योग है, मदन फल का जो संग्रह योग है, तो उसमें बताया गया है कि हमें सभी वमन कारक द्रव्यों में मदन फल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, अल्प उपद्रव वाला होता है। ऋतु कौन सी ऋतु में करनी चाहिए, तो इसके लिए बताया गया है कि वसंत और ग्रीष्म ऋतु में संग्रह करना चाहिए। जो मदन फल पके हों, पांडु वर्ण के हों, काने ना हो, हरे ना हो, कीड़े ना पड़े हों, जिन्हें जंतुओं ने ना खाया हो और जिनका फल छोटा ना हो, ऐसे मदन फल को हमको योग्य मानना चाहिए और उन्हीं को हमें संग्रह करना चाहिए। अब संग्रह की विधि क्या है, तो जब हम संग्रह की विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो मदन फल पके हों, जो इनसे युक्त हों, जो संग्रह योग्य हों, उनके बाद उन्हें साफ़ करके कुशा की पोटली बना लें। हमें कुशा की पोटली बनानी है, उसके अंदर रखना है और उस पोटली के ऊपर से गाय का गोबर लगाना है और सुखाकर किसी भी, जैसे कि जौ हो गया, उड़द हो गया, साली दाल, कुल्थी, मूंग, किसी एक में 8 दिन की राशि में उसको डाल देना है। और फिर जब उसको निकालेंगे तो उसमें से मधु जैसी गंध आएगी और वह कोमल हो जाता है। तब तक ये बताने का, वह कोमल हो जाता है तब पोटली खोलकर सुखा लें और मदन फल के बीजों को अलग करें। जब आप अलग कर लेंगे तो फिर उस मदन फल के जो बीज होंगे उनको या तो घृत, दही, मधु या तिल कल्क से मर्दन कर पुनः सुखा लें और फिर उसका उपयोग करें। ऐसे करके हमें इसकी विधि जो है, संग्रह विधि, वो करनी है। फिर इसका जो प्रयोग होता है वो किस किस चीज़ में होता है, तो जैसे कि तीव्र कफ प्रसेक में, ग्रंथि ज्वर में, उदर रोग में, अरुचि रोग में, कफज छर्दी में, तमक श्वास में, कफज प्रसेक में, सुकुमार होते हैं उन लोगों में हम इसका यूज करते हैं। जिनको मंदाग्नि रहती है उनमें हम यूज करते हैं। अब इसके जो योग हैं उसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक भी बनाई गई है, तो उसको अब हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है कि माँ बेटे से चलें उमा 20 कदम, नए वर्ष सौंप 16 में, फुआ चूर्ण एक शादी, कोई 9 लोगों में दूध घी पिलाएगी। कौन? फुआ की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक एक लाइन का हम देखते जाएंगे। जैसे चलें उमा 20 कदम, तो यहाँ पे चलें से चा से कुछ नहीं है, ले से है, ठीक है। फिर उमा, ऊ से है, माँ से है, 20 कदम। तो देखिए जैसे कि माँ बेटे से, तो माँ ही पहला जो वर्ड है, ये हमें हर किसी में याद रखना है। और हम जो भी आगे की वीडियोस होंगी उसमें भी मात्रा के द्वारा जो भी होंगे वो 8 ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए माँ से माँ और आ, तो माँ से मात्राओं के द्वारा 8। फिर उसके बाद चले उमा 20 कदम, तो यहाँ पे चले से ला से ले से लेह के द्वारा, ऊ से उत्कारिका, माँ से मोदक, और 20 कदम से 20 तीनों के ही योग होते हैं। मतलब 20 जो होते हैं वो तीनों के ही योग बताए गए हैं। फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो है नए से ना से नस से, ए से 1, वर्षा से वा से वर्ती, सा से 6,
या सठ जैसा हम बोलते हैं। शॉप 16 में तो शा से सस्कुली के द्वारा और पा से पुप के द्वारा और 16 से 16 ईच दोनों में ही 16 योग होते हैं। फुआ से फा से फाड़ित के द्वारा आ से एक। उसके बाद चूर्ण जो है चूर्ण एक तो चूर्ण एक। शादी तो सा से साड़व और दी से 10। उसके बाद कोई 9, यहाँ पे है कषाय और यहाँ 9 से 9। और दूध घी पिलाएंगी तो यहाँ से दूध और घी और पिलाएंगी से 5। तो यहाँ पे हमारे टोटल 100, जब आप इनको पूरा काउंटिंग करते हैं तो 133 काउंटिंग होती। इसके बाद हम मदन फल के जितने भी योग हैं उनके प्रयोग के बारे में बताया गया है, जैसे कि क्षीर से नवनीत, वर्ती, अवलेह, उत्कारिका, शशकुली या मोदक या सौरस, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि क्षीर से नवनीत, तो यहाँ पे मदन फल पिपली को दूध से सिद्ध करके मक्खन निकालें। और फिर फल का क्वाथ, यहाँ पे फल का मतलब है जिमूतक, इक्ष्वाकु, वत्सक, जितने भी 6 फल हैं उनका किसी का भी कल्क या क्वाथ लेकर उसमें पकाएं तो आपका क्षीर से नवनीत बन जाएगा, जिसका प्रयोग करते हैं। वर्ती कैसे बनाना है, तो मदन फल पिपली चूर्ण के साथ फल का क्वाथ। अब ये फल का क्वाथ तो जिमूतक, इक्ष्वाकु, वत्सक कुछ भी ले सकते हैं, पीस कर वर्ती बनाएं। उत्कारिका और मोदक, तो इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए मदन फल पिपली प्लस क्वाथ में इलायची, सौंफ, इसमें 20 द्रव्य आते हैं। तो 20 में से इलायची, सौंफ, ऐसे ही हमने लिख दिया है। यहाँ पे 20 द्रव्य होते हैं, उनमें से कोई भी ले सकते हैं। और पकाकर जब वह गाढ़ा हो जाए तो उससे उत्कारिका बनाने के प्रोसेस से उत्कारिका, मोदक से मोदक। उसके बाद आता है हमारा अवलेह जो होता है मदन फल पिपली प्लस क्वाथ हम जब लेते हैं, और क्वाथ भी किसका, तो नीम, परवल, गिलोय आदि का। उसके बाद आता है शशकुली में मदन फल पिपली का क्वाथ प्लस साली चावल का आटा और तिल का। तो ये तीनों को जब हम मिला के बनाते हैं तो शशकुली बनती है। उसके बाद आता है स्वरस कैसे बनाना है, तो स्वरस में हमारा यूज है कि हम मदन फल पिपली का चूर्ण लेते हैं, मधु लेते हैं, सेंधव लेते हैं और फल का क्वाथ, यहाँ पे भी जिमूतक, वत्सक आदि का हम लेकर के इस्तेमाल करते हैं। जब आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसके कल्प इनको छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ तक ही पढ़ें। तो योग, क्योंकि हमें मेनली योग पूछा जाता है तो आप योग तक ही करें, और अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो एक बार पूरा पढ़ सकते हैं।